नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं नवरात्रि की इस पावन अवसर की। माता रानी का आगमन होने वाला है और माता रानी का आगमन हर भक्त चाहता है कि बहुत ही धूमधाम से करे। ऐसे में इस नवरात्रि के पावन अवसर पर किन किन चीज़ों का खास ख्याल आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार नवरात्रि के पहले दिन पर ही सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। ऐसे में सूर्य ग्रहण का किस तरीके का प्रभाव जो है वो इस नवरात्रि के अवसर पर पड़ने वाला है, किन चीज़ों की खास सावधानी आपको इन 9 दिनों के पर्व पर बरतनी पड़ेगी, सब कुछ आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नवरात्रि के पावन अवसर की अगर हम बात करते हैं तो इस बार कई सारे बदलाव जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। पहले ही दिन नवरात्रि की सूर्य ग्रहण हो रहा है, सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। इसी के साथ 15 दिन से भी कम स्पैन के बीच में ही अभी चंद्र ग्रहण जो था वो बीता है। दूसरी चीज़ जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि नवरात्रि की जो तिथियां हैं इस बारी, उसमें तिथि की वृद्धि होने की वजह से तृतीय तिथि जो है, तीसरी तिथि जो पड़ रही है नवरात्रि की, उसमें भी वृद्धि हो रही है। तो नवरात्रि का जो ये पावन अवसर है इस बारी 9 दिन का ना होकर बल्कि 10 दिन का हो रहा है। ये भी एक बड़ा बदलाव है। कुछ संयोग शुभता भी जो है वो इस समय के दौरान प्रदान कर रहे हैं। कौन से शुभ योग हैं, उन शुभ योगों का लाभ आपको इस नवरात्रि के पावन अवसर पर किस तरीके से उठाना है, सब कुछ आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो होती है उस दिन शारदीय नवरात्रि का ये जो पावन अवसर होता है वो शुरू होता है। इस बार नवरात्रि का जो पावन अवसर है वो 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 11 अक्टूबर को नवमी तिथि जो है वो मनाई जाएगी और 12 अक्टूबर के दिन विजयदशमी, जिसे आप दशहरा के पर्व के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, उस त्योहार को मनाते हैं, वो पर्व पड़ने वाला है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इस बारी के जो नवरात्रि का पावन अवसर है उसमें तृतीया तिथि जो है उसमें तिथि की वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से इस बारी का नवरात्रि का ये जो 9 दिन का महापर्व है वो 9 दिन का नहीं होके बल्कि स्ट्रेच होके 10 दिन के अंदर आ रहा है। 10 दिन का ये जो लंबा पर्व है वो होने वाला है। नवमी तिथि जो है वो 11 तारीख को ही मनाई जाएगी, 11 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। तो इस चीज़ का भी आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि हम एज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो हम हमेशा एक एक दिन की जो तिथि होती है हम उसको काउंट करके नवरात्रि के जो पर्व हैं उसे बनाते हैं। लेकिन हिंदू पंचांग की अगर हम बात करते हैं तो पंचांग की जो मान्यता है वो तिथि पे बेस्ड होती है। तिथि का वृद्धि हो जाने की वजह से 1-2 दिन का ये जो फर्क है वो पड़ रहा है और इसी वजह से डेट्स का खास ख्याल आपको इस बारी नवरात्रि के इस पर्व के दौरान जरूर रख लेना चाहिए। माता रानी का ये जो अलौकिक स्वरूप है, ये जो रूप है, 9 देवियों का ये जो स्वरूप है वो हर ग्रह का नियंत्रण करता है और इसी वजह से 9 दुर्गा का ये जो अलौकिक स्वरूप है, इनकी पूजा अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ में हर प्लैनेट से आ रही जो समस्या है, हर ग्रह से जो आ रही संबंधित जो समस्या है, अगर आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में किसी भी ग्रह की जो स्थिति है वो पीड़ित कंडीशन में होती है, तो ऐसे में नवरात्रि के पर्व में अगर आप माता रानी के इन रूपों की, इन स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं तो हर ग्रह भी आप जो है वो एक तरीके से उसका नियंत्रण जो है वो माता रानी करती है और उनसे आ रही, उनसे संबंधित जो दिक्कतें हैं वो आपकी लाइफ से दूर हो जाती हैं। ऐसे में किन योगों का खास आपको ख्याल रखना है, किन संयोगों का आपको खास ख्याल रखना है, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। इस बार नवरात्रि की पर्व की जो शुरुआत है वो 3 अक्टूबर से हो रही है, लेकिन पहले ही दिन जो है वो सूर्य ग्रहण का जो समय है, साया जो है वो रहने वाला है। 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण बीता था, 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। आप खुद काउंट करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि 15 दिन से भी कम डेट्स के समय के बीच में फिर से एक ग्रहण पड़ रहा है। इसी वजह से अक्सर देखा गया है कि विद इन 15 डेज का ये जो शॉर्ट स्पैन होता है, इसमें अगर 2 ग्रहण एक साथ आ जाते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण एक साथ आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उथल पुथल जो है वो देखने को मिलती है। हमेशा हम कहते हैं कि माता रानी का आगमन हो रहा है, माता रानी आ रही हैं, तो वो अपने साथ ढेर सारी शुभता जो है वो लेकर आती है।
लेकिन इसी के साथ अगर कहीं भी ऑर्बिट में नेचुरली स्टेट में कोई भी प्लैनेट, कोई भी ग्रह पीड़ित स्थिति में आता है, चाहे वो ग्रहण भारत देश में विजिबल हो या ना हो, लेकिन ऑर्बिट में अगर कोई भी ग्रह पीड़ित स्थिति में आता है तो कहीं ना कहीं उसका जो प्रभाव है वो हर व्यक्ति पे इंडिविजुअल पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन योर हॉरोस्कोप। आपकी इंडिविजुअल कुंडली के अनुसार उस ग्रह की क्या स्थिति है, क्या वो अच्छी स्थिति में है या वो कमज़ोर स्थिति में है, उस पर डिपेंड करते हुए कितनी वेरिएशन में आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। लेकिन हर व्यक्ति पर किसी न किसी प्रकार से इसका जो प्रभाव होता है वो अवश्य पड़ता है। अब जब दो ग्रहण इतनी पास स्पैन में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका कहीं ना कहीं जो एक इम्पैक्ट है, इल इम्पैक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। भारतीय समय के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो 2 अक्टूबर को ये सूर्य ग्रहण जो है वो लग रहा है। रात को 9:13 पर सूर्य ग्रहण लगेगा और सुबह 3 अक्टूबर की अर्ली मॉर्निंग में ही 3:17 पर ये जो सूर्य ग्रहण है वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सीधी सीधी तरीके से सूर्य ग्रहण जो है वो भारत के देश में विजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया कि इसका इम्पैक्ट जो है वो हर व्यक्ति पे ज़रूर पड़ता है। स्पेसिफिकली हम कहते हैं कि महिलाएं जो गर्भवती हैं यानी कि प्रेग्नेंट हैं उनको खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है ग्रहण के समय के दौरान, क्योंकि एनर्जीज जो होती हैं वो प्लैनेट की बहुत ज़्यादा मैलेफिक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हैं, जो इस समय के दौरान अगर महिला प्रेग्नेंट है तो उस पर कहीं ना कहीं डायरेक्ट तरीके से इम्पैक्ट डालती है। अब आपको तीसरी चीज़ जिसका खास ख्याल इस समय के दौरान रखना है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अमेरिका वाले साइड के जो देश हैं उस पे कहीं ना कहीं इस सूर्य ग्रहण का ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। अब इम्पैक्ट जो है वो बड़ी बड़ी आपदाएं ला सकता है। बहुत मानी हुई हस्तियां जो हैं उनको जान माल का कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। युद्ध की जो परिस्थितियां हैं वो बढ़ सकती हैं। तो इस प्रकार के जो उतार चढ़ाव है वो देखने को इस ग्रहण की वजह से पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन घबराना आपको नहीं है, माता रानी आ रही हैं। माता रानी का जब भी आगमन होता है तो वो शुभता को अपने साथ लेकर आती हैं, हर बुराई का संहार वो करती हैं, आपकी लाइफ से हर नेगेटिविटी को वो दूर लेकर जाती हैं। इसीलिए भक्ति में अगर आप लीन रहते हैं, शुद्ध मन से अगर आप साफ दिल से माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो उससे आपकी लाइफ में जितने भी ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। क्योंकि माता रानी के 9 स्वरूपों में ये शक्ति है कि वो हर ग्रह का नियंत्रण जो है वो कर सकती हैं और किसी न किसी प्रकार से वो हर ग्रह का कंट्रोलिंग पावर जो है वो माता रानी अपने पास रखती हैं। अब ऐसे में दूसरी चीज़ जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि का ये जो पर्व है वो शुरू हो रहा है 3 अक्टूबर से, तिथि की वृद्धि हो रही है, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ नवरात्रि की अगर हम क्या सावधानियां आपको इस समय के दौरान बरतनी चाहिए, सबसे पहले आपको वो भी समझ लेना चाहिए। माता रानी का वैसे तो जो उनका वाहन माना गया है वो सिंह माना गया है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जब भी नवरात्रि का पर्व गुरुवार यानी कि थर्सडे या फिर शुक्रवार यानी कि फ्राइडे के दिन पे शुरू होता है, तो ऐसे में ये माना जाता है कि माता रानी पृथ्वी लोक पर जब आती हैं तो उनका वाहन पालकी होता है, यानी कि डोली जिसे हम कहते हैं, उसमें सवार होकर माता रानी आती हैं। अब इस बार 3 अक्टूबर को प्रारंभ हो रहे हैं नवरात्रे, तो गुरुवार का दिन पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि माता रानी इस बार पालकी पे सवार होकर आ रही हैं और पालकी पे ही सवार होकर विदा होंगी। पालकी पे जब भी माता रानी आती हैं तो इसको एक शुभ संकेत के तौर पे नहीं देखा जाता है। पालकी की सवारी अगर माता रानी चूज करती हैं, चुनती हैं, तो ये एक तरीके से अशुभ संकेत जो होते हैं उसको दर्शाता है, और उस वजह से भी कहीं ना कहीं इस बारी के जो नवरात्रे हैं वो थोड़े से दिक्कतों को, थोड़ी सी समस्याओं को जो है वो दर्शा रहे हैं। माता रानी के स्वरूपों की पूजा किस तरीके से करनी है, उन्हें कैसे प्रसन्न करना है, इन सभी जानकारियों को हम आपके साथ हमेशा शेयर करते हैं कि माता रानी को किस चीज़ का भोग लगाएं, माता रानी को कैसे आप प्रसन्न कर सकते हैं।
लेकिन अगर सच्चे भावना से, सच्ची श्रद्धा से आप माता रानी का स्मरण करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं, बिना ज़्यादा कुछ उन्हें अर्पित किए हुए भी अगर आपके भाव में सच्चाई और आपके भाव में शुद्धि होती है, तो ये काफ़ी है माता रानी को अच्छे से प्रसन्न करने के लिए। इसीलिए क्योंकि इस बारी के जो नवरात्रे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतों और समस्याओं को दर्शा रहे हैं, तो सबसे पहले जिस चीज़ का खास ख्याल आपको रखना है वो ये रखना है कि नवरात्रि के व्रत अगर आप रखते हैं, नवरात्रि का विधि अनुसार पूजन आप करते हैं, अपने घर में आप इस पर्व को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो सिर्फ सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से आपको ये संकल्प लेना है कि आप हमारे घर पधार रही हैं माता रानी। हम बस यही चाहते हैं कि हम सच्चे मन से आपकी भक्ति, अर्चना, पूजा जो है वो कर सकें और आपका आशीर्वाद जो है वो हमारे साथ हमेशा बना रहे। इसी के साथ आपको ये भी संकल्प लेना है कि कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में किसी की बैक बाइटिंग करना, यानी कि किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना, चुगली करना, इस तरीके की जो आदतें हैं वो एज ह्यूमंस हम डेवलप कर लेते हैं। लेकिन माता रानी का आगमन हो रहा है, शुभता का आगमन हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को भी अपने व्यवहार से थोड़ा सा दूर रखने का इस समय के दौरान आपको प्रयास करना चाहिए। आपको संकल्प लेना चाहिए कि अपने आसपास जो भी स्त्रियां हैं, जो भी छोटी कन्याएं हैं, जो भी बच्चियां हैं, उनकी सहायता आप करेंगे और इसी के साथ साथ आपको ये भी संकल्प लेना है कि उनकी सुरक्षा भी आप सदैव करेंगे। इस प्रकार से अगर आप ये संकल्प लेके नवरात्रि के पावन अवसर को शुरू करते हैं, उसका आगमन करते हैं, माता रानी को अपने घर आमंत्रित करते हैं, तो आपके लिए ये जो पावन अवसर है नवरात्रि का वो उतना ही शुभ रहेगा जितना हमेशा रहता है। आशा करती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।